हेलो बच्चों, आज हम लोग C++ का पहला क्लास करेंगे, इंट्रोडक्शंस ऑफ C++। पहले सिलेबस हम लिखवा चुके हैं, है ना। और आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शंस ऑफ C++। इंट्रोडक्शंस ऑफ C++ के अंदर जानना है कि C++ होता क्या है, C++ का यूज कहाँ पे करते हैं और किस तरीके से हम लोग C++ का यूज करके इन फ्यूचर्स के अंदर कुछ काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो C++ के अंदर 16-17 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली आपको कवर करना है। सबसे पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, फिर हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे, फिर आपको ऑपरेटर्स पढ़ना है। इस तरीके से टोटल 17 चैप्टर आपको कवर करना है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि C++ होता क्या है। तो C++ एक ऐसा लैंग्वेज है, इसको हम लोग जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं या इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। C++ कैसा लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को फॉर्म करना, बनाना। यानी एक फॉर एग्जांपल जैसे रोबोट हम लोग बना रहे हैं, तो वो भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज हम लोग करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, या फिर जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में इसका इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं। C++ is a generic programming language and C++ is used to develop browsers and operating systems and application software as well in the games programming के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आज के टाइम में इसका नीड बहुत ज्यादा है। C++ का नीड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से आप पाइथन, जावा या जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, वैसे आप C++ का यूज करके ये सारे प्लेटफॉर्म के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो C++ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका हिस्ट्री का, तो थोड़ा हिस्ट्री पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री पे अगर बात करें तो हिस्ट्री C++ का क्या है? तो हिस्ट्री का बात करें हम लोग तो C++ का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। C++ का हिस्ट्री का बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसको डेवलप किया था 1980 में। C++ को डेवलप किया गया था और वी जार्ने स्टेफर्ड के द्वारा AT&T बेस लैबोरेटरीज में बनाया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज को कौन डेवलप किया था? वी जार्ने स्टेफर्ड, एंड ये 1980 में डेवलप किया था। AT&T बेस लैबोरेटरीज ये अमेरिका में मौजूद है और USA के अंदर है ये। और ये AT&T बेल लैबोरेटरीज में इसको 1980 में बनाया गया था। C++ को डेवलप किया गया था। क्या पर्पस था? ताकि इन फ्यूचर कभी आप गेमिंग के ऊपर काम कर सके, गेमिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके, और उसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग जो है यहाँ पे ब्राउजर्स सपोर्ट्स के अंदर भी वर्क किया जा सके। अगर बात करें हम लोग, विजार्ने स्टेफर्ड कुछ इस तरीके से दिखते थे एंड वो 1980 में इसको डेवलप किए थे। और अगर बात करें तो ये यहाँ पे पहले C के अंदर नहीं था, बट अब क्या है C++ में उस कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। इट वाज डेवलप्ड फॉर एडिंग फीचर्स ऑफ OOP, यानी इस फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंक्लूड किया गया है। बट C जो है विदाउट सिग्निफिकेंट एंड चेंजिंग द कंपोनेंट्स, यानी कहने का मतलब C के अंदर ये OOPS कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया है, यानी इसके अंदर ये फीचर्स ऐड नहीं किया गया है। और C++ देखा जाए तो अगर हम लोग इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करें तो हिस्ट्री कुछ इस तरीके से था। हिस्ट्री के ऊपर अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिखाएगा 1960 में एल्गोएल इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा इसका नेम रखा गया था। लैंग्वेज BCPL फिर 1967 के अंदर मार्टिन रिचार्ड के द्वारा रखा गया। फिर B जो है 1970 में केन थॉमसन से रखा, और फिर जो है ट्रेडिशनल सी यहाँ पे 1972 में डेनिस रिची के द्वारा रखा गया। अब अगर हम लोग बात करें C++ का तो वो 1980 में इसका फाइनल डिसीजन 1980 में C++ रखा गया और ये वी जार्ने स्टेफर्ड रखे थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, यार उतना कंपलसरी ये नहीं है, बट आपको याद रखना है कि इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुआ। ये तो रहा हिस्ट्री आपका, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, ये दो चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था।
हिस्ट्री का बात करें तो जो पहले इसका नेम रहा है और कौन डेवलप किया, ईयर क्या था, ईयर 1980 में डेवलप किया गया था और इसको बीजार्ने स्टेपेट के द्वारा डेवलप किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड अब अभी हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या क्या है सी प्लस प्लस के अंदर, फीचर्स के अंदर क्या क्या जानना है आपको कि फीचर्स किस तरीके से इसमें इंप्लीमेंट किया गया। तो सबसे पहला फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं, इसका पहला फीचर्स है इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग इंट्रोडक्शन का फीचर्स पे डिस्कस करेंगे, फीचर क्या क्या होता है, क्या क्या फीचर्स है सी प्लस प्लस के। सी प्लस प्लस के ऊपर जो फीचर्स है वो सबसे पहला फीचर्स है हम लोग बात करेंगे। ये तो अभी हम आपको बताएं कि बीजार्ने स्टेपेट जो है 1980 में डेवलप किए थे और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें जितने भी लैंग्वेजेस पाइथन जो उप्स कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ऐड किया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐड किया गया है, जिस लैंग्वेज के अंदर उप्स फीचर्स को ऐड किया गया है वो सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें तो गेमिंग के अंदर या वेब ब्राउजर्स के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। एंड अब अगर हम लोग बात करें फीचर्स का, तो फीचर्स क्या क्या होता है? तो सबसे पहला फीचर है आपका सी प्लस प्लस में सबसे पहला फीचर है सिंपल। ये लैंग्वेज सिंपल है, इजी टू लर्न है। सिंपल मतलब क्या? सिंपल इज अ सिंपल लैंग्वेज, दैट मीन्स द सेंस दैट प्रोग्राम्स कैन बी broken down and the logical unit and parts has the rich library supports and the variety of the data type। कहने का मतलब ये है कि जो फीचर्स है वो आसानी से आप इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, यानी सिंपल है, छोटा छोटा भाग में इसको तोड़ा गया है और उस ब्रोकन डाउन के अंदर आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। लॉजिकल यूनिट भी होता है इसके अंदर एंड मशीन इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब है code can be run any machines as long and suitable, यानी ये लैंग्वेज को आप रन कर सकते हैं और इजिली कोई भी कंपाइलर्स को भी आप ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग कंपाइलर्स का भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस कोड कैन बी रन एनी मशीन्स एज लॉन्ग एज द सुटेबल कंपाइलर इन द प्रोवाइडेड। और इसके अलावा क्या क्या है यहाँ पे एक्सेस के लिए आपको बहुत ज्यादा, यानी इसमें जब भी हम लोग कोई सिस्टम के अंदर एक्सेस करते हैं तो इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर सपोर्ट्स करते, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज है तो आप इसके अंदर फास्ट एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी हम तुरंत बताएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड चीजों को क्रिएट करने का कैपेबिलिटी इस लैंग्वेज के अंदर है। और एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस, एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर को जानना है कि सी प्लस प्लस यूज ऑफ वाइड रेंज एप्लीकेशंस फ्रॉम गेम इंजन्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ टू ऑपरेटिंग ऑफ द सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम, यानी गेमिंग के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंड डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी बनाया गया है इसके मदद से, सी प्लस प्लस की मदद से। एंड क्यों हम लोग को सीखना चाहिए सी प्लस प्लस, क्यों सीखना चाहिए? तो सी प्लस प्लस इसलिए सीखना चाहिए कि आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं, यानी सी प्लस प्लस, वाई लर्न सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस सीखने का पर्पस होना चाहिए कि कोई भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए हम लोग को सी प्लस प्लस सीखना चाहिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर आप इजिली वर्क कर पाएंगे। एंड अब बोला है हाउ टू लर्न सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस सीखने का अलग अलग तरीका है, आप सी प्लस प्लस को लर्न कर सकते हैं आसानी से। अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग ट्यूटोरियल्स है और इसमें मल्टीपल ऐसा आपको जो है प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा वेब पेजेस के अंदर, तो इसमें जो है आप आसानी से लर्न कर पाएंगे। और इसके अलावा सी प्लस प्लस में जो कोड आप करते हैं वो सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ता है। अभी खैर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या है उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कोड करना है और कैसे आपको लिखना कैसे है वो चीज हम आपको बताएंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्लस प्लस बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सिंटैक्स यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ये समझ गए? कुछ डाउट नहीं? नोट्स देंगे हम, है ना?